Hello students, today we will study about paragraph 9.3 asexual reproduction, class 8 NCERT science. So far we have learnt about reproduction in some familiar animals, but what about very small animals like hydra and microscopic organism like amoeba? Do you know how they reproduce? स्टूडेंट, अब तक हमने जो स्टडी किया है कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में जिन्हें हम जानते हैं, देख सकते हैं, बट स्टूडेंट हमारे सराउंडिंग में बहुत से स्मॉल ऑर्गेनाइजम भी रहते हैं जो हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से हम उन्हें देख पाते हैं, जैसे अमीबा है, हाइड्रा है। सो स्टूडेंट्स, उनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, आइए इस बारे में पता लगाएं। लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 9.3 से स्टूडेंट हम समझ पाएंगे कि हाइड्रा ऑर्गेनाइजम किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजम है। गेट परमानेंट स्लाइड ऑफ हाइड्रा, ऑब्जर्व दैम यूजिंग ए हैंड लेंस और ए माइक्रोस्कोप, लुक आउट फॉर एनी bulges from the parent body, count the number of bugs that you see, different slides, also note the size of bugs, draw a diagram of hydra as you see it, compare it with figure 9.11। फिगर 9.11 में स्टूडेंट देख सकते हैं हाइड्रा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजम है जो एक माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। सो स्टूडेंट्स, हाइड्रा की बॉडी से एक बल्ज यानी कि एक हिस्सा बाहर निकलता दिखाई दे रहा है हमें। सेकंड फिगर में इसमें और डेवलपमेंट हो गया है। थर्ड फिगर में देख सकते हैं वो जो बल्ज है वो एक हाइड्रा बन गया है। सो स्टूडेंट, इस तरह से पेरेंट बॉडी से एक न्यू हाइड्रा रिप्रोड्यूस हो जाता है। इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर बल्ग्स कि स्टूडेंट्स एक हाइड्रा से एक या एक से ज़्यादा बल्ग्स निकल सकते हैं। दीज बल्ग्स आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। सो स्टूडेंट, इनको बर्ड्स कहा जाता है। जो बल्ग्स यानी कि जो बाहर हिस्सा उभरा हुआ है उसको बर्ड्स कहा गया। न्यू इंडिविजुअल है, नया हाइड्रा है। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज आउटग्रोथ्स फ्रॉम द सिंगल पेरेंट कि स्टूडेंट एक सिंगल पेरेंट्स की हेल्प से ही न्यू इंडिविजुअल जन्म लेता है, रिप्रोड्यूस होता है हाइड्रा में। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंस न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। कि स्टूडेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओनली एक सिंगल पेरेंट से ही न्यू इंडिविजुअल जन्म लेता है। और हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन की टाइप है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसे बडिंग कहा गया। देख सकते हैं ये सिंगल वन ही हाइड्रा है स्टूडेंट, दिस इज हाइड्रा, और इसी की बॉडी से एक नया हाइड्रा जन्म लेता है, इस तरह से रिप्रोड्यूस करता है। सो स्टूडेंट, सिंगल पेरेंट्स की हेल्प से जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा गया। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट जो बडिंग मेथड है हमने उसे हाइड्रा में स्टडी किया। और भी मेथड होते हैं स्टूडेंट। अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजम अमीबा। अमीबा में हम दूसरी टाइप देख सकते हैं। लेट अस सी हाउ दिस हैपन्स। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। You will recall that amoeba is a single-celled organism. It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. This is followed by division of its body into two, each part receiving a nucleus. Finally, two amoeba are produced from one parent amoeba. फिगर 9.12 में देख सकते हैं स्टूडेंट, एक सिंगल अमीबा जो ऑर्गेनाइजम है दिस इज कॉल्ड अमीबा, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजम है। ये माइक्रोस्कोप से बनाया गया पिक्चर है बच्चों। और ये अमीबा का जो न्यूक्लियस है दिस इज सिंगल सेल
सिंगल सेल ऑर्गेनाइजम होता है, इसका जो न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्ली में डिवाइड हो जाता है, डिवाइडिंग न्यूक्लियस। और इसके बाद जो प्रोसेस है 2 न्यूक्ली बनने के बाद ये सिंगल सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो 2 अमीबा बन जाते हैं। तो अमीबा से न्यू इंडिविजुअल जो जन्म लेता है उसे डॉटर अमीबा कहा जाता है। ये 2 अमीबा बन जाते हैं, अब 2 से 4 हो जाते हैं, 4 से 8 बन जाएंगे। इस तरह से स्टूडेंट अमीबा रिप्रोड्यूस करता है और ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, क्योंकि सिंगल पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल ने जन्म लिया। और इसकी जो टाइप है, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज in which an animal reproduce by dividing into 2 individual is called binary fission। इस मेथड को स्टूडेंट बाइनरी फिजन मेथड कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड बाइनरी फिजन there are other method by which a single parent reproduce young ones। you will study about these in your higher classes। कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट बडिंग और डिवाइडिंग, बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन मेथड के अलावा और भी मेथड हैं जिन्हें हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट। इसके 2 मेथड आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट टाइम हम स्टोरी ऑफ डॉली के बारे में स्टडी करेंगे, जिसे क्लोन प्रोसेस की हेल्प से साइंटिस्टों ने तैयार किया था। इसे आप एक बार रीड कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से इसे समझ पाएँ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।